भगवान कृष्ण का गीता उपदेश। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां धरती युद्ध की गर्माहट से तप रही थी, वहां अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था। सामने उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी ही सेना, उसके गुरु और उसके अपने भाई बंधु खड़े थे। अर्जुन के मन में गहरी उथल पुथल मच रही थी। वह अपने ही लोगों के साथ युद्ध करने की कल्पना से विचलित था। उसके हाथ कांप रहे थे, धनुष गांडीव धरती पर गिरने को था। वह श्री कृष्ण से बोला, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपनों का संहार करके मुझे क्या मिलेगा? राज्य और वैभव का क्या मूल्य जब इसे पाकर मैं अपने प्रियजनों को खो दूंगा? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक दिव्य तेज था। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और गीता के अमर उपदेश को आरंभ किया। हे पार्थ, श्री कृष्ण ने कहा, यह मोह और भ्रम तुम्हारे वीर हृदय के लिए उपयुक्त नहीं है। यह समय कर्तव्य का है और कर्तव्य का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। आत्मा अजरमर है। यह शरीर तो मात्र एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय के अनुसार बदलती रहती है। जो मरेगा वह केवल शरीर है, आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई इसे समाप्त कर सकता है। श्री कृष्ण की वाणी में अनंत ऊर्जा थी। उन्होंने आगे कहा, सभी कर्मों का मूल धर्म और कर्तव्य है। यदि तुम कर्तव्य का पालन करते हुए अपना धर्म निभाओगे तो तुम्हें किसी भी परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। कर्म करो, लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो। यह तुम्हारे अधिकार में है कि तुम कर्म करो, लेकिन फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे माधव, यदि मैं यह सब जान भी लूं तो क्या मैं अपने प्रियजनों को मारने का पाप नहीं करूंगा? श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, उन्होंने उत्तर दिया, पाप और पुण्य केवल उस मनुष्य के लिए होते हैं जो अपनी इच्छाओं से बंधा हुआ है। जो अपना कर्म भगवान को समर्पित कर देता है वह न तो पाप से बंधता है और न ही पुण्य से। इस संसार में प्रत्येक कार्य भगवान की इच्छा से होता है। तुम केवल निमित्त हो। फिर उन्होंने अर्जुन को अपनी विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने देखा कि पूरी सृष्टि, सभी जीव और यहाँ तक कि स्वयं यह युद्ध भी भगवान के नियंत्रण में है। उसने समझा कि वह केवल एक साधन है और जो भी हो रहा है वह भगवान की माया का हिस्सा है। श्री कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन के मन से मोह और भय को समाप्त कर दिया। उसे ज्ञान हुआ कि जीवन और मृत्यु केवल एक प्रक्रिया है और मनुष्य का उद्देश्य केवल अपने धर्म का पालन करना है। उसने अपने धनुष को उठाया और कहा, हे वासुदेव, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है। मैं आपका आदेश मानते हुए अपना कर्तव्य निभाऊंगा। इस प्रकार गीता का उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक दिव्य मार्गदर्शन बन गया।